बार फिर से माँ शारदा को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। ये गांव वो गांव है और गांव के बारे में महापुरुषों ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ये जो लोग जा रहे हैं घर पे, ये जो लोग घर जा रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ, कुंडी लगी मिलेगी। आपका काम नहीं बनेगा। आपका राशिफल में लिखा है, बैठ जाओ। और ये भी लिखा, मित्रों के सहयोग से काम बनेगा। नहीं बैठो। अभी तक जितना अच्छा काव्य पाठ आपने सुना, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे काव्य के पाठ के पश्चात जो कवि और कवित्री काव्य पाठ करेंगे उसमें आपको और भी ज़्यादा आनंद आएगा। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरी बात कितने लोगों को समझ में आएगी, लेकिन जिन लोगों को समझ में आएगी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे पूरा आशीर्वाद दें, पूरा समर्थन करें। आजकल देश में संस्कारों की कमी होती जा रही है और संस्कारों की कमी का कारण इस देश की दूषित शिक्षा पद्धति है। और यदि कोई इस देश की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम करता है तो उसे इस देश में सांप्रदायिक करार दिया जाता है। जो लोग संसद में बैठकर, विधानसभाओं में बैठकर या टीवी न्यूज चैनलों की डिबेट में बैठकर भारतीय संस्कृति का विरोध करते हैं, सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं, गीता के ज्ञान का विरोध करते हैं, उन लोगों से मेरे 4 सवाल, अगर वो 4 सवाल वाजिब हो तो आप लोग मेरा समर्थन कीजिएगा। स्वागत। भारत में भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं, भारत में भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं, उसके लिए क्या पाकिस्तान भिजवाओगे? भारत में भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं, उसके लिए क्या पाकिस्तान भिजवाओगे? विद्यालय में चरित्र की शिक्षा नहीं दोगे तो क्या उसके लिए सिनेमा घर भिजवाओगे? विद्यालय में चरित्र की शिक्षा नहीं दोगे तो क्या उसके लिए सिनेमा घर भिजवाओगे? राम की संस्कृति को मिटा दोगे इस देश से तो, राम की संस्कृति को मिटा दोगे इस देश से तो अपनी औलादों को क्या रावण बनाओगे? और गाय की रक्षा को बकवास मानते हो यदि, क्या सुअर के मल से तुम घर लिपवाओगे? बहुत शानदार चल रहा है। गाय की रक्षा को बकवास मानते हो यदि, क्या सुअर के मल से तुम घर लिपवाओगे? और इस देश में जब सरस्वती वंदना का विरोध होता है तब पंक्तियां रखता हूं कि विद्या के मंदिर में विद्या देवी की पूजा नहीं तो, विद्या के मंदिर में विद्या देवी की पूजा नहीं तो क्या तुम शूर्पणखा की जय जयकार करवाओगे? संयम और योग की शिक्षा ही नहीं दोगे तो क्या छोटे बालकों को व्यभिचार सिखलाओगे? शिवाजी राणा प्रताप भी न सुहाते तुम्हें, शिवाजी राणा प्रताप भी न सुहाते तुम्हें, क्या जाफर जय चंदों का गुणगान करवाओगे? और अपने सगे बाप को भी बाप ना मानोगे तो क्या पड़ोसी को इसका हकदार बनवाओगे? भारत माता के, भारत माता के। वाह, क्या बात। अभी कुछ दिनों के बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला है और इस देश के भ्रष्ट न्यूज चैनल जानबूझ के उस दिन ऐसी उल्टाओं के इंटरव्यू लेंगे, जैसे करीना कपूर है, बरखा दत्त है, तिस्ता सितलवाड़ है, कि वो जानबूझ के इस व्रत का, हमारे त्योहार का मजाक उड़ाते हैं। तब मैंने उनको जवाब देने की कोशिश की है कि चौथ का रवा का व्रत भारतीय संस्कृति है, चौथ का रवा का व्रत भारतीय संस्कृति है, कोई दुष्ट नारी इसे भले नहीं मानती। चौथ का रवा का व्रत भारतीय संस्कृति है, कोई दुष्ट नारी इसे भले नहीं मानती। सदियों से चली आ रही परंपराओं को जो रूढ़िवादी कहकर शेखियां बघारती, सदियों से चली आ रही परंपराओं को जो रूढ़िवादी कहकर शेखियां बघारती, लाज शर्म मर्यादाएं छोड़ के आवारा हुई, लाज शर्म मर्यादाएं छोड़ के आवारा हुई, ऐसी बिगड़ेल होशियार खुद को मानती। और पावन पुनीत है जो पतिव्रताओं का व्रत, उसे ये नवाबों की रखेल कैसे मानती? जय हो। यह है कविता। पावन पुनीत है जो चौथ करवा का व्रत, उसे ये नवाबों की रखेल कैसे मानती। और इस देश के न्यूज चैनलों का चरित्र आपको बताता हूँ। इस देश में हिंदुत्व इसलिए दबाया गया क्योंकि हमेशा इस देश के न्यूज चैनलों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का कार्य किया। आपने जाकिर नाइक का नाम सुना है जिसने आतंकवाद फैलाया, आपने शाही इमाम का नाम सुना है और आपने मौलाना साद का नाम सुना है जिसने इस देश में कोरोना फैलाया। लेकिन इस देश के भ्रष्ट न्यूज चैनल कभी उनके खिलाफ नहीं बोलते,
और बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, तब मैं इनसे प्रश्न करता हूं कि जिहादियों के पाप पर चुप रह जाते और जिहादियों के पाप पर चुप रह जाते और साधु संतों के खिलाफ ही उबाल मारते, मौन रहते हो पादरियों के कुकर्मों पे, मठ मंदिर आश्रमों पे बड़ा रोब झाड़ते, मौन रहते हो पादरियों के कुकर्मों पे, मठ मंदिर आश्रमों पे बड़ा रोब झाड़ते, गौ माता के रक्षकों को कहते हो गुंडा तुम, गौ माता के रक्षकों को कहते हो गुंडा तुम, हत्यारे कसाईयों को प्रेम से दुलारते, दौलत की भूख इतनी है मीडिया वालों तो लेकर कटोरा कहीं भी क्यों नहीं मांगते हो। क्या कटाक्ष है, बहुत खूब। दौलत की भूख इतनी है मीडिया वालों तो लेकर कटोरा कहीं भी क्यों नहीं मांगते। और पिछले दिनों राष्ट्रवादी सुदर्शन न्यूज ने कार्यक्रम प्रसारित किया, उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में 100 से अधिक साधुओं की हत्या की जा चुकी है, जो गांव से बाहर कोई देव स्थान, मठ मंदिर या आश्रम बनाकर रहते हैं। तो ये जानबूझ के किया जा रहा कुकृत्य है और देश का भ्रष्ट मीडिया इसके ऊपर मौन है। और अगर देश में संतों की इसी प्रकार से हत्या होती रही तो क्या हालत हो जाएगी। एक छंद पढ़ता हूं कि संत नहीं होंगे तो ये संस्कृति बचेगी कैसे, संत नहीं होंगे तो ये संस्कृति बचेगी कैसे। याद करना हो, पालघर का वीडियो आप सबके मोबाइल में आया होगा, सबने देखा होगा किस तरह से पुलिस की उपस्थिति में हमारे हिंदू साधुओं की हत्या की गई। तब मैं पंक्तियां रखता हूं कि संत नहीं होंगे तो ये संस्कृति बचेगी कैसे, धर्म की विरासत संभाल कौन पाएगा, दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा कौन, कौन गुरुकुल गौशालाओं को चलाएगा, दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा कौन, कौन गुरुकुल गौशालाओं को चलाएगा। संस्कारों से हीन युवा पीढ़ी पैदा होगी तब, संस्कारों से हीन युवा पीढ़ी पैदा होगी तब, भक्ति सेवा साधना का हास होता जाएगा और धर्मांतरण लव जिहाद और भी बढ़ेंगे तब, पश्चिम की कल्चर को कौन रोक पाएगा। धर्मांतरण लव जिहाद और भी बढ़ेंगे तब, पश्चिम की कल्चर को कौन रोक पाएगा। और आए दिन समाचार आ रहे हैं, गली में, मोहल्ले में, स्कूलों में, जिम में, ब्यूटी पार्लर में, सब जगह लव जिहादी अपना जाल फैला रहे हैं, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर भगा के ले जा रहे हैं। इन लव जिहादियों का समाधान क्या हो सकता है, एक समाधान पढ़ने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले जूतों वाली माला पहना के इन्हें, सबसे पहले जूतों वाली माला पहना के इन्हें गधे पे बिठा के सवारी निकाल दीजिए, सबसे पहले जूते वाली माला पहना के इन्हें गधे पे बिठा के सवारी निकाल दीजिए। लातों वाले भूत है ये बातों से मानेंगे नहीं, मुखड़ों पे इनके कालिख पोत दीजिए। लातों वाले भूत है ये बातों से मानेंगे नहीं, मुखड़ों पे इनके कालिख पोत दीजिए। क्रूर दुराचारी अनाचारी व्यभिचारियों को, क्रूर दुराचारी अनाचारी व्यभिचारियों को भूल कर भी अब क्षमादान मत दीजिए। देश में कानून बने ऐसा कि कठोर, अब लव के जिहादियों को फांसी टांग दीजिए। वाह, एक बार जोर से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार आपकी जोरदार तालियों से वापस कवि को आमंत्रित कीजिए। और मेरी मातृशक्ति भी यहाँ बैठी हुई है, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको भी कुछ बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा कि दुराचार अत्याचार पर विराम तब लगे, दुराचार अत्याचार पर विराम तब लगे जब नारी शिवाजी की माता बन जाएगी। अंग्रेजों सा आताताई शासन भी हिल जाए यदि नारी रानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। अंग्रेजों सा आताताई शासन भी हिल जाए यदि नारी रानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। अस्मिता देश धर्म कुल की बचाने हेतु, अस्मिता देश धर्म कुल की बचाने हेतु पन्नाधाय की कहानी याद की जाएगी। और एक बार यदि नारी उठ खड़ी हो गई तो मुंडमाला धारे महाकाली बन जाएगी। बहुत वाह। और उस देश में कुछ सेकुलरों के द्वारा, लिब्रांडुओं के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा हमारे हर एक देशभक्त साधु का विरोध होता है, हर साथी का विरोध होता है, सैनिक का भी विरोध होता है। अभी नरसिंहानंद सरस्वती जी का विरोध हुआ, सुरेश चौहान के का विरोध हुआ, अभी हमारे एक राष्ट्रवादी साथी अजित भारती के ऊपर केस कर दिया गया। सैनिकों के ऊपर आए दिन कटाक्ष किए जाते हैं। तब मैं उन गद्दारों से कुछ सवाल पूछता हूँ
कि देशभक्तों में कमियां देखने से पहले कभी, देशभक्तों में कमियां देखने से पहले कभी खुद के गिरे बान में भी झांक के तो देखते। देशभक्तों में कमियां देखने से पहले कभी खुद के गिरे बान में भी झांक के तो देखते। खून पसीना ही नहीं जान तक देते हैं जो उन सैनिकों के बलिदान को तो देखते। खून पसीना ही नहीं जान तक देते हैं जो उन सैनिकों के बलिदान को तो देखते। सिर्फ जिनकी वजह से है सुरक्षित मुल्क, सिर्फ जिनकी वजह से है सुरक्षित मुल्क, उन सपूतों के एहसान को तो देखते। और सैनिकों पे कीचड़ उछालने से पहले कभी सरहद पे 4 दिन गुजार के तो देखते। जिंदाबाद। सैनिकों पे कीचड़ उछालने से पहले कभी सरहद पे 4 दिन गुजार के तो देखते। बहुत अच्छा। और क्या है हमारे देश के सैनिक, हमने अभी सैनिकों का सम्मान किया, क्यों किया? एक छंद रखता हूं कि बाढ़ हो, भूकंप हो या कैसी भी हो आपदाएं, बाढ़ हो, भूकंप हो या कैसी भी हो आपदाएं, सैनिकों का शौर्य और जवानी काम आती है। मार्ग अवरुद्ध हो या शत्रुओं से युद्ध हो, पर सैनिकों के बिना बात बन नहीं पाती है। मार्ग अवरुद्ध हो या शत्रुओं से युद्ध हो, पर सैनिकों के बिना बात बन नहीं पाती है। कैसा भी नक्सलवाद चाहे कहीं उग्रवाद, कैसा भी नक्सलवाद चाहे कहीं उग्रवाद, सैनिकों के आगे आपदाएं भाग जाती है। ऐसे पराक्रमी सपूतों को जन्म देकर के माता भारती विशेष गर्व से उठाती है। जय हो भारत माता की, भारत माता की। बहुत खूब, बहुत अच्छा। पाकिस्तान के ऊपर मेरे भाई राहुल ने छंद पढ़े। जब से तालिबान का पुनः उदय हुआ है, पाकिस्तान के मन में फिर से लड्डू फूट रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को मैं स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देने चाहता हूं अपने देशवासियों की ओर से। पाकिस्तान में आए दिन देव मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है, सरेआम गायों की हत्या की जाती है। उन लोगों को मेरा जवाब कि अपनी गली में कुत्तों यूं ना बनो शेर तुम, अपनी गली में कुत्तों यूं ना बनो शेर तुम, वरना काटना और भौंकना ही भूल जाओगे। अपनी गली में कुत्तों यूं ना बनो शेर तुम, वरना काटना और भौंकना ही भूल जाओगे। 3 युद्धों में हुई फजीहत को याद करो, अब की बार एक भी जिंदे न बच पाओगे। 3 युद्धों में हुई फजीहत को याद करो, अब की बार एक भी जिंदे न बच पाओगे। विदेशी जुटन पर पलने वाले सियारों, चाइना की जुटन पे पलने वाले सियारों, अब किसी की आड़ लेके भी न बच पाओगे। और राम के वंशजों ने आयुध उठा लिए तो फिर सारे एक दिन में जिंदे गाड़ दिए जाओगे। भारत माता के, भारत माता के। और पाकिस्तान को एक युद्ध की याद दिलाता हूं, 1971 का युद्ध। 1971 का युद्ध जब हुआ था तो पाकिस्तान के 90,000 सशस्त्र सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पूरे विश्व के इतिहास में कायरता का इससे दूसरा उदाहरण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि 90,000 सशस्त्र सैनिक किसी देश के सामने आत्मसमर्पण कर दे और वो पाकिस्तान हमें आंख दिखाता है। तब मैं कहता हूं कि 1971 का युद्ध मत भूल, 1971 का युद्ध मत भूल, तेरे सैनिक घुटने टेक हथियार छोड़ देते हैं। 1971 का युद्ध मत भूल, तेरे सैनिक घुटने टेक हथियार छोड़ देते हैं। 90,000 कायर कपूत तेरे फौजी पाक जान बचाने को हाथ जोड़ खड़े होते हैं। वाह, 90,000 कायर कपूत तेरे फौजी पाक जान बचाने को हाथ जोड़ खड़े होते हैं। कांप उठते दिलों में, कांप उठते दिलों में, छुप जाते हैं बिलों में, जब भारतीय सैनिक लताड़ देते हैं। और सिंह के समान हिंदुस्तान की दहाड़ सुन, पाक तेरे फौजी कपड़े बिगाड़ देते हैं। भारत माता की, भारत माता की। वाह, सिंह के समान हिंदुस्तान की दहाड़ सुन, पाक तेरे फौजी कपड़े बिगाड़ देते हैं। बार बार गोलीबारी वाली भूल मत करो, बार बार गोलीबारी वाली भूल मत करो, भीख की खैरात पे यूं मत उतराओ रे।
चंद रोज जिंदगी के चैन से गुजार लो रे, आगे रे के मौत को यूं मत भूलवाओ रे। चंद रोज जिंदगी के चैन से गुजार लो रे, आगे रे के मौत को यूं मत भूलवाओ रे। कल भी हमारा था और आज भी हमारा है वो, कल भी हमारा था और आज भी हमारा है वो, आगे भी हमारा होगा बात मान जाओ रे। पाक अधिकृत कश्मीर जिसे कहते वो, सारा ही भूभाग सीधी तरह से लौटाओ रे। पाक अधिकृत कश्मीर जिसे कहते हो, सारा ही भूभाग सीधी तरह से लौटाओ रे। और पाक को शह देने वाला एक और बड़ा दुष्ट है जिसका नाम होता है चाइना। चाइना के पाप गिनवाता हूं और उसका एकमात्र समाधान क्या होता है ये भी बताता हूं। 1962 का जब युद्ध हुआ तब हमारे देश में बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री थे। जब चीन की सेना हमारे देश में बढ़ती चली आ रही थी और हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री उस समय के या पूरी सरकार कहूं हाथ बांध के बैठे थे, तो उस समय संसद में महावीर त्यागी नाम के एक सांसद हुआ करते थे। उन्होंने नेहरू जी से पूछा था कि नेहरू जी, चीन लगातार आगे बढ़ता आ रहा है, आप मौन हैं, क्यों आप कोई कार्रवाई नहीं करते, जवाबी कार्रवाई करना जरूरी है। तो नेहरू जी ने कहा था कि वो भूमि तो ऐसी है, बर्फीली भूमि है, पर्वतीय भूमि है, बंजर भूमि है, वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। तो जवाब में महावीर त्यागी जी ने कहा था कि नेहरू जी देखिए, मेरी खोपड़ी में एक भी बाल नहीं है, मेरी खोपड़ी में एक भी बाल नहीं है, इसका मतलब क्या, इसको कोई काट के ले जाए तो ले जाने दूं। इस परिस्थिति को स्मरण करना और सुनना छंद को कि 62 में खोया 36,000 वर्ग मील, 62 में खोया 36,000 वर्ग मील, चीनी दानव हमें आज फिर ललकारता, तिब्बत को निगल चुका है काफी पहले ही, आज अरुणाचल की ओर वो निहारता। तिब्बत को निगल चुका है काफी पहले ही, आज अरुणाचल की ओर वो निहारता। शिव का कैलाश भी है आज चीनी कब्जे में, शिव का कैलाश भी है आज चीनी कब्जे में, दिन प्रतिदिन वह हमें ललकारता। इसीलिए बहिष्कार करो चीनी सामानों का, आज देश प्रेम फिर तुमको पुकारता। इसीलिए बहिष्कार करो चीनी सामानों का, आज देश प्रेम फिर तुमको पुकारता। और अपनी सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि बार बार कर रहा शत्रु छिप करवार, बार बार कर रहा शत्रु छिप करवार, हम शांति वाले गीत कब तक गाएंगे। हो चुका बहुत ही विनम्रता का स्वांग यहाँ, कुंभकर्णी निंद्रा से कब जाग जाएंगे। शेर होके भी दबेंगे भेड़ियों से कब तक, शेर होके भी दबेंगे भेड़ियों से कब तक, महाकाल वाली भूमिका में कब आएंगे। और कपटी कपूत पाकिस्तान लातों वाला भूत, इसे जूतों वाली भाषा कब समझाएंगे। जय हो, जिंदाबाद, वाह। और अंतिम छंद में एक समाधान रखता हूं सरकार के सामने, देश की जनता के सामने, कि क्या करना चाहिए जब जाके हम शत्रुओं से सही तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तानी चक्रव्यूह भेदने के लिए आज जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो सिर्फ सीमा पार वाले पाकिस्तान की बात नहीं होती है। इस देश के अंदर हजारों पाकिस्तान बन चुके हैं, उनकी भी मैं बात करता हूं कि पाकिस्तानी चक्रव्यूह भेदने के लिए आज, पाकिस्तानी चक्रव्यूह भेदने के लिए आज अभिमन्यु जैसा शूरवीर होना चाहिए। द्रौपदी के खुले केश फिर से संवारने को क्रुद्ध भीमसेन की हुंकार होना चाहिए। अर्जुन के मोह को भगाने हेतु फिर आज, अर्जुन के मोह को भगाने हेतु फिर आज दिव्य गीता ज्ञान का उद्घोष होना चाहिए। और आतंकवाद जड़ से मिटाने हेतु मित्रवर अपनी भी कृष्ण जैसी नीति होनी चाहिए। आतंकवाद जड़ से मिटाने हेतु मित्रवर अपनी भी कृष्ण जैसी नीति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस देश में जब कोई दंगाई पकड़ा जाता है, आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो उसके समर्थन में कई मानवाधिकार संगठन आ जाते हैं साहब। अभी एक दिल्ली में दंगा करने वाली एक लेडीज पकड़ी गई, तो उसकी जमानत लेने पहुंच गए लोग, कह रहे हैं कि भाई वो तो उसकी शादी नहीं हुई और वो प्रेग्नेंट है, सफूरा जरगर नाम है उसका। तो इस तरह से मानवाधिकारवादियों से मैं पूछना चाहता हूं, उनके लिए समाधान पढ़ता हूं कि मानवाधिकार के वह सच्चे मानवों को मिले, मानवाधिकार के वह सच्चे मानवों को मिले, दानवों को नहीं अधिकार होना चाहिए।
मानवाधिकार के वह सच्चे मानवों को मिले, दानवों को नहीं अधिकार होना चाहिए। आतंकी जो मारते हैं बेगुनाह जनता को, उन पर नहीं कोई उपकार चाहिए। आतंकी जो मारते हैं बेगुनाह जनता को, उन पर नहीं कोई उपकार चाहिए। पैरवी जो करे ऐसे दरिंदे आतंकियों की, पैरवी जो करे ऐसे दरिंदे आतंकियों की, देश में उसका भी बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे उग्रवादियों को सरे आम लटकाओ फांसी, जेलों में ना उनका सत्कार होना चाहिए। यह है कविता। उग्रवादियों को सरे आम लटकाओ फांसी, जेलों में ना उनका सत्कार होना चाहिए। और इस देश में जब कहीं प्रेम का जिक्र होता है तो बार बार जानबूझ के ताजमहल का नाम लिया जाता है। जैसे आज से 500 साल पहले ताजमहल बना और उसका जिक्र किया जाता है। क्या 500 साल पहले इस देश में प्रेम नहीं होता था? क्या प्रेम की एकमात्र निशानी ताजमहल है? तब मैंने पंक्तियां लिखने की कोशिश की है और बिल्कुल सार्थक पंक्तियां हो तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। देश में प्रेम की कितनी निशानियां मैं आपको बताता हूँ। राम से तू प्रेम की निशानी मेरे देश की है, राम से तू प्रेम की निशानी मेरे देश की है। पत्थरों से पुल जो समुद्र पे बनाया था, राम से तू प्रेम की निशानी मेरे देश की है। पत्थरों से पुल जो समुद्र पे बनाया था, प्रेम की निशानी तो वो गढ़ चित्तौड़ जहां रानियों ने 3 बार जोहर रचाया था। राम से तू प्रेम की निशानी मेरे देश की है, पत्थरों से पुल जो समुद्र पे बनाया था। प्रेम की निशानी तो वो गढ़ चित्तौड़ जहां रानियों ने 3 बार जोहर रचाया था। सती के विरह में महादेव भटके थे खूब, सती के विरह में महादेव भटके थे खूब। शक्तिपीठों का निर्माण प्रेम ने कराया था। और प्रेम की निशानी तो वो तट यमुना का जहां महारास राधा और कृष्ण ने रचाया था। जय हो, जिंदाबाद, क्या बात है। और प्रेम की कहानियों के नाम पर इस देश में वामपंथियों के द्वारा जोधा अकबर की स्टोरी पेश की जाती है। क्या इस देश में उससे अलग कोई प्रेम की कहानियां नहीं हुई? कौन कौन सी प्रेम की कहानियां हुई? मैं छंद रखता हूँ। स्वागत। पति संग विचरण भीषण महाअरण्य, पति संग विचरण भीषण महाअरण्य। जानकी ज्वलंत ज्योति प्रेम परिवेश की, पति संग विचरण भीषण महाअरण्य। जानकी ज्वलंत ज्योति प्रेम परिवेश की। और संयम नियम से व्यतीत किए 14 वर्ष, उर्मिला मिसाल है स्नेह संदेश की। बात है यार। संयम नियम से व्यतीत किए 14 वर्ष, उर्मिला मिसाल है स्नेह संदेश की। यमराज से भी प्राण पति के पुनः लाई, यमराज से भी प्राण पति के पुनः लाई। प्रेम की प्रतीक है सावित्री मेरे देश की। यमराज से भी प्राण पति के पुनः लाई, प्रेम की प्रतीक है सावित्री मेरे देश की। और शीश काट कर हाड़ी रानी ने दिखा दिया कि अर्पित है प्रेम, रक्षा है तू निज देश की। जय हो, जय हो। वाह, आनंद आ गया। आप मेन ऑफ द मैच हो आज, पड़े जाओ। मेरे छोटे भाई ने राम जी के ऊपर छंद सुनाए, मैं भी श्री राम का स्मरण कर लेता हूँ। देखिए किस प्रकार की परिस्थितियां है देश में। सिनेमा का जाल देखो, टीवी का प्रभाव देखो, युवा पीढ़ी अपना चरित्र खोती जा रही। सिनेमा का जाल देखो, टीवी का प्रभाव देखो, युवा पीढ़ी अपना चरित्र खोती जा रही। गुटके की मार देखो, दारू की खुमार देखो, खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी जा रही। वाह। तो स्वाभिमान शून्य होता जा रहा है युवा वर्ग, मेकाले की शिक्षा ये असर दिखला रही। ऐसे में ही एक बार चले आओ प्रभु राम, व्याकुल हृदय से पुकार यही आ रही। व्याकुल हृदय से पुकार यही आ रही। वाह। और परिस्थितियां आज भी देश में वैसी ही है जैसी भगवान राम के जन्म के समय में थी। देखिए परिस्थितियां कि घायल जटायु पड़ा, सुग्रीव हताश खड़ा, हजारों सीताएं यहाँ रोज हरी जा रही। कि घायल जटायु पड़ा, सुग्रीव हताश खड़ा, हजारों सीताएं यहाँ रोज हरी जा रही। असुर अत्याचार करते, यज्ञ विध्वंस करते, खर दूषणों की यहाँ बाढ़ आती जा रही। तो अयोध्या को छोड़कर कानन पधारो राम,
जहाँ मनमानी किए जा रही और पतित को पावन बनाने वाले प्रभु राम अहिल्या तुम्हारा इंतजार किए जा रही अहिल्या तुम्हारा। क्या बात है, अमर छंद है यार, शानदार। क्या बात है। और जहाँ श्री राम का स्मरण होता है वहाँ हनुमान जी का भी स्मरण होता है। मैं कोशिश करता हूँ हनुमान जी के माध्यम से, क्योंकि हनुमान जी की जो विशेषता है वो हमारे भारतीय समाज की समस्या है। हनुमान जी अक्सर अपनी शक्ति को भूल जाते हैं और हमारा हिंदू समाज भी बार बार अपनी शक्ति को भूल जाता है। तब छंद रखता हूँ। इस सागर के पास सब वानर निराश खड़े, कौन इस सागर को लांग कर जाएगा। इस सागर के पास सब वानर निराश खड़े, कौन इस सागर को लांग कर जाएगा। कौन लंका नगरी का माया जाल तोड़कर सीता माँ को राम का संदेश पहुंचाएगा। तो बैठे हो क्यों मौन हनुमान इतनी देर से, याद करो तुमको अपना बल याद आएगा। और बालपन में सूरज को खाने वाले हनुमान, सामने तुम्हारे कभी कौन टिक पाएगा, सामने तुम्हारे कभी कौन टिक पाएगा। जिंदाबाद। और एक छंद आज ही लिखा है, कोशिश करता हूँ अगर नहीं भूलूंगा तो पूरा सुना पाऊंगा। अंतिम छंद सुनाता हूँ इस क्रम का कि श्री राम राम कब बनते हैं। स्वागत। ऋषियों के द्वारा, भूल रहा हूँ छंद को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, देख लो अगर लिखा हो। ये हमारा देश हर बार गुलाम हो जाता है। बार बार हमारा देश प्राचीन काल में शक्ति संपन्न था और वैभव संपन्न था, फिर भी ये देश गुलाम क्यों हुआ। अंतिम छंद है मेरा इस क्रम का, उसके बाद में स्थान ग्रहण करूंगा। कि भारती की देख पीर नयनों में आए नीर, विश्व गुरु देश का सम्मान कहाँ खो गया। कि भारती की देख पीर नयनों में आए नीर, विश्व गुरु देश का सम्मान कहाँ खो गया। आपस की फूट ने ही देश को डुबाया मित्रों, इसलिए देश का वो सूर्य अस्त हो गया। तो सामने हमारे क्या औकात कभी गौरी की थी, हमें जय चंदों का विश्वासघात खा गया। एक बार जोर से हुंकार भरो मित्रवर, हनुमत को जैसे भूला बल याद आ गया, हनुमत को जैसे भूला बल याद आ गया। बहुत बढ़िया।